अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वो बिल्कुल चुप सी रास्तों को देख रही थी। तहामी ने नज़र चुरा कर देखा और फिर सड़क पर आंखें जमा ली। गाड़ी गिराज में रुकी। तहामी ने सील बेल्ट खोला और उसकी तरफ मुड़ा। वो उतर चुकी थी और मेन दरवाजे पर खड़ी थी। तहामी ने रुख बदला और नीचे उतरा। नोरा उसको देखकर अंदर दाखिल हो गई। वो हैरान था उसकी इस कदर इग्नोर करने पर। चाची आ गई, चाची आ गई। बच्चे भाग कर नोरा से लिपट गए। शानवी, शुगुफ्ता, पाकिर भी इधर ही मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, नूरा ने सभी को देख कर कहा। बारी बारी सबसे मिली मगर रहाम नजर न आया। भाभी रहाम? हाँ नूरा, रहाम आज ही पोस्टर शिफ्ट हुआ है, घर में ज़रा ध्यान नहीं देता। इसके भी फाइनल है ना, शांति ने प्यार से कहा। वो उधर ही बैठ कर बातें करने लग गए थे। तो हामी अभी तक बाहर ही खड़ा था कि गेट मैन फूलों का बुके लेकर आया। तो हामी को देखकर उसकी जानिब आ गया। सर, ये छोटी बीबी के लिए कोई देकर गया है। अच्छा लाओ मुझे दो। तो हामी ने कहा। बुके पकड़ा, साथ ऊपर कार्ड भी लिखा हुआ जिस पर एक तहरीर दर्ज थी। तो हामी ने गौर किया। ए खुशबू दिल, तुम्हारी नम आलूद आवाज़ का शुमार आजकल मेरी तबीयत पे कुछ इस तरह से तारी है जैसे मुझे तेरी बीमारी है। एक पल को उससे गुस्सा आ गया मगर फिर उसने दोबारा देखा। देने वाले का नाम कहीं नहीं था। उसने कार्ड उतारकर जेब में डाला और अंदर दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आते ही इसने कहा और बुके किचन और हाल की मुश्तरका वाल पर रखकर सीने की तरफ बढ़ा। अरे ये किसके लिए है भाई? बाकी ने शौक से पूछा तो वो रुका। भाई नोरा के किसी दोस्त ने दिए हैं। तहामी ने बिना पलटे कहा और ऊपर चला गया। नोरा ने हैरत से देखा। आज ही वो तो यूनिवर्सिटी से आई थी, कुछ ऐसा सीन नहीं था। फिर ये सब वो सोच ही रही थी। बेटा जाओ, उसे कपड़े वगैरह दो और आराम करो, कल भी पेपर है, शगुफ्ता ने नोरा को होली से कहा। वो बुके को पकड़े अपने कमरे की तरफ चल गई। दरवाज़ा खुला ही था। अंदर एक गुलदस्ता ज़मीन पर पड़ा था। कोट ज़मीन पर और शर्ट बेड पर पड़ी थी। जूते एक दरवाजे में और दूसरा बेड के नीचे था। वो डर सी गई। अपने हाथ में पकड़े केस ने साइड सोफे पर रखा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने जो आगे बढ़ी। तहामी ने टावल लपेटा हुआ था। वो एकदम बाहर आ गया और अपनी शर्ट निकालने को आगे हुआ। सामने नोरा से जा लगा। वो डर कर पीछे अलमारी से लग गई। पीछे होगी? तहामी ने अनजान सा होते हुए कहा। मैं भी कपड़े ही निकाल रही थी, नोरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा था। हर बात पर जिद। तहामी ने एक हाथ अलमारी के दरवाजे पर मारा। नोरा के हाथ पर लगा। वो चीख उठी। अब ये बाकी था, पहले गुस्सा और अब गुस्से का इजहार बहुत अच्छा करते हैं आप। नूरा ने आंसुओं से बड़ी आंखें उसकी तरफ करके कहा। वो मजीद शर्मिंदा हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, लाओ दिखाओ मुझे। तहामी ने हाथ पकड़ना चाहा, इसने पीछे कर लिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं। नूरा कुछ कहती। तहामी ने उसका बाजू से पकड़ा और बेड पर ले आया। उसको बैठा कर उसे साइड टेबल से बाम निकाल कर उसके हाथ पर लगाई। नूरा ने उसको पहली बार ऐसे देखा था। शर्म से वो देख भी ना पाई। नजरें झुकाए बस रोती रही। आई एम सॉरी, तहामी ने होने से कहा था। वो जिस शिद्दत से रो रही थी वो भी परेशान हो गया। आप ऐसे तो नहीं थे, नोरा ने बच्चों से टून में कहा था। वो फैल गया था। आई एम सॉरी, मैंने वाकई जानबूझकर नहीं किया। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी नोरा, वो उसका हाथ पकड़ कर कह रहा था। नोरा ने आगे होकर उसकी गर्दन के गिर्द बाहें डाल दी और सीने से जा लगी। वो उसकी इस बेसाख्ती पर हैरान था मगर वो रो रही थी सो कुछ नहीं कहा। प्लीज़ मेरे दोस्त बनकर रहो, मुझे नहीं पता मुझसे क्यों खफा हो, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो, नोरा ने उसके कंधे पर सर रख कर कहा। तहामी ने होले से उसके बालों पर हाथ रखा और सहलाने लगा। वो जब भी उसके करीब आता था हर चीज़ भूल जाता था। इसका मूड ठीक हो रहा था और जिस रफ्तार से उसके सीने से लगी थी शर्ट भीग गई थी। महसूस होने पर वो अलग हुआ और सामने उसको ऐसे देखकर शर्मिंदगी से जाकर बात में घुस गई। क्या है ये, मुझ पर उसका असर इतना क्यों होता है, मैं कैसे उसको बताऊँ। तहामी भी उठा और अपनी शर्ट जीन्स पहन ली, अपनी फैंस में घुस गया। सुबह इसकी आँख देर से खुली थी। तहामी अभी तक सो रहा था। इसने क्लॉक देखा, 7:30 हो रही थी। उसे 8 बजे जाना था। नूरा फौरी उठी, बिस्तर से निकली और तैयारी पकड़ी। वापिस आई। तहामी अभी तक सो रहा था। तहामी उठी। नूरा ने उसका बाजू हिलाया। वो फिर करवट लेकर सो गया। हाँ क्या हुआ है? तहामी ने कच्ची नींद में जमाई रोकी। मेरा पेपर है आज, लास्ट पेपर है। तहामी 8 बजे जाना है मुझे और टाइम देखी। नूरा ने गुस्से से कहा तो वो भी उठ गया। वैसे ही मुंह धोकर उसके छोड़ने यूनिवर्सिटी निकल गया। जितनी तेज़ वो गाड़ी भगा रहा था नूरा ने साइड हैंडल ज़ोर से पकड़ा हुआ था। 10 मिनट में वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। तहामी, अब क्या हुआ? इसकी शक्ल देखकर तहामी ने कहा। मेरा आईडी घर रह गया है, नूरा ने रोते हुए कहा था। वो हंस पड़ा। तुम भी ना, चलो मेरे साथ, टाइम कम है, वो एंट्री बंद कर देंगे। तहामी इसका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ था। हेड ऑफिस में दाखिल होते हुए सब ने उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे दोस्त हों। नूरा उसको नाइट सूट में देखकर खुद शर्मिंदा हो रही थी। जल्दी में वो ऐसे ही आया था। ये न्यू आईडी बन रहा है, अभी ये मेरा कार्ड और ये मेरी वाइफ की स्लिप है। लास्ट पेपर में अब इस पर इशू न बनाए तो अच्छा होगा। तहामी ने नया कार्ड निकाल कर दिया तो वो हाँ जी करते नूरा को रूम में जाने की इजाज़त देते। वो तहामी से गपशप में बिजी हो गए। वो हैरत से ऑफिस से निकली और कमरा इम्तहान में चली गई। कैसा हुआ पेपर? नशीन ने नूरा के पीछे से आवाज़ दी।
بہت اچھا ہو گیا، تم سناؤ؟ وہ مسکرا کر بولی۔ یار میرا بھی بہت اچھا ہو گیا، شکر ہے ختم ہو گئے۔ اچھا نورا، ہم سب مر ہی جا رہے ہیں، تم بھی چلو ساتھ، نوشین نے اس کے ساتھ چلتے کہا۔ میں؟ وہ تھوڑا ہچکچاہٹ سے بولی۔ ہاں تم بھائی، نوشین ہنس دی۔ نہیں میرا مشکل ہے، میں آج اسلام آباد جا رہی ہوں، نورا نے تحمل سے اس کو بتایا۔ اتنے میں ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ لائٹ بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل لگی، ہاتھ میں قیمتی گھڑی، اتر کر انہیں جانب آ رہا تھا۔ ارے یہ تو تہامی ہے نا؟ یہ نوشین نے اپنے ساتھ کھڑی باقی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ نورا نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو ان کو؟ ان کو کون نہیں جانتا، اسی یونیورسٹی کی ایک لڑکی۔ نوشین کچھ کہتی وہ پاس آ گیا تھا۔ نورا چلیں؟ تامی نے اس کی فائل اٹھائی اور وہ اس کے ساتھ جانے کو کھڑی تھی۔ نوشین اور باقی سب حیران تھے۔ نورا نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کو ایک قدم آگے ہوئی۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، نورا نے نوشین کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ باقی سب کا منہ دیکھنے لگی اور نورا تہامی کے ساتھ چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، مگر وہ کسی لڑکے کا کہہ رہی تھی۔ نورا کے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی۔ نوشین تم نے سنا نورا نے کیا کہا؟ ہاں یار سنا، اور میں حیران ہوں امیر لوگ کتنے گھٹیا ہوتے ہیں، آج یہ کل کوئی اور۔ نورا بہت سادہ اور معصوم ہے، اس کو اپنے شوہر کے چکروں کا نہیں پتہ ہوگا، مگر میں بھی اس کو بتاؤں گی، نوشین نے کہا اور باقی کے ساتھ کیفے کی طرف چلی گئی۔ پیپر کیسا رہا؟ تہامی نے اس کا اڑا سا رنگ دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی؟ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ کہاں گم ہو؟ پیپر کیسا رہا؟ ٹھیک تھا، وہ جواب دے کر باہر دیکھنے لگی۔ تہامی اس کی خاموشی نوٹ کر رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ گھر آ گئے تھے، جانے کو بھی نکل گئے مگر نورا بالکل چپ تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ تہامی نے گاڑی چلاتے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ طبیعت؟ جس بیوی کو اس کے شوہر کے سابقہ محبوبہ کے بارے میں لوگ بتائیں، اس کا موڈ یا طبیعت کیسی ہوگی تہامی؟ نورا دل ہی دل پریشان تھی مگر چپ رہی۔ کیا آپ مجھے ماما کے گھر ڈراپ کر سکتے ہیں؟ واٹ؟ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں نورا، اور میٹنگ ہے میری، آپ واپس نہیں جا سکتے، تہامی نے اس کو الجھا سا دیکھ کر کہا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا تھا جس سے نورا کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر دیکھنے لگی۔ اگلے 2 گھنٹے بعد وہ لوگ اسلام آباد تھے۔ تامی اس کو ہوٹل میں چھوڑ کر خود میٹنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ بے سود سی بستر پر لیٹی سارا کچھ واپس سوچ رہی تھی، پھر صبر نہ ہوا تو نوشین کو کال ملا دی۔